गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज है आपके आने वाले एचएसएससी जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है और ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बट मेनली एचएसएससी फार्मासिस्ट के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से माउस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड किसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं? तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सारे ही आपके जो भी कैलकुलेशंस है, लॉजिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू को ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। इसमें क्या है? BIOS। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो ये होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हार्डवेयर हम जब परफॉर्म करने होते हैं फंक्शन, तो उसको बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे इनिशियलाइजेशन के लिए BIOS सिस्टम जो आपका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच मेमोरी इज वोलेटाइल। ये जो लास्ट HSSC अब CET का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी मेमोरी है वोलेटाइल नेचर की है। तो आपकी जो रैम होती है ये वोलेटाइल होती है, क्योंकि जब भी लाइट चली जाती है तो इसका डाटा लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल वो वाली मेमोरी होती है जिनका डाटा लाइट जाने पे या सर्किट जो कटने के बाद लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल वो होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद भी जिसका डाटा स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइसेस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस से भी हम इनपुट कर रहे हैं, स्कैनर से भी, बट मॉनिटर तो स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या है आपका? बाइट है, बिट है, निबल है, वर्ड है। तो जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ये बाइनरी डिजिट होती है, 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसके बाद देखिए 1 KB, 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? तो 1 किलोबाइट आपका 1000 मतलब 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। आपका कंप्यूटर की मेमोरी बाइनरी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, 1 KB आपकी इक्वल है 1024 बाइट के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए, सिस्टम यहाँ पे क्या है? विंडो OS, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, टैली, ये सारे तो ऐप है, एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। और विंडोज़ क्या होती है? ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में होता है। उसके बाद देखिए, इन MS एक्सेल रो आर आइडेंटिफाई बाय। MS एक्सेल के अंदर जो रो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? नंबर की फॉर्म में, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, बोथ एंड नन। तो जो आपकी रो होती है वो नंबर की फॉर्म में होती है एक्सेल के अंदर, जैसे 1 2 3, ये नंबर की फॉर्म में आपकी रो रहती है। और अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में जो ABCD होता है आपका, ABCD ये क्या रहते हैं? कॉलम्स रहते हैं आपके। ठीक है, शॉर्ट की टू रिफ्रेश आ पेज इन विंडो। विंडो के अंदर शॉर्ट की क्या है? एक पेज को रिफ्रेश करने के लिए, तो ये क्या है आपका? F5 और आपका Ctrl+R दोनों ही रहता है। आपका Ctrl+R और F5 दोनों ही वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था, HTTP की फुल फॉर्म क्या है फार्मासिस्ट में? तो ये क्या था? हाइपर टेक्स्ट आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP क्या था? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में यूज होता है, WW में। विच की यूज टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट सेंडिंग टू रिसाइकिल बिन। इनमें से कौन सी की यूज होती है परमानेंट एक फाइल को डिलीट करने के लिए? तो वो कौन सी होती है? Shift+ डिलीट। परमानेंट इसको जब डिलीट करना है हमें रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स OS। इनमें से ओपन सोर्स OS का कौन सा एग्जाम्पल है? विंडो है, लिनक्स है, मैकोस है, MS-DOS है। तो ये लिनक्स है। लिनक्स फ्री होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद देखिए, गूगल क्रोम क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है और एंटीवायरस है। गूगल क्रोम क्या आपका एक वेब ब्राउजर है, इसको हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पीसिंग मीन्स। पीसिंग क्या होता है इसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर डाटा की रिकवरी, फ्रैडुलेंट अटैम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव डाटा, वायरस अटैक, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो क्या होती है फिशिंग यहाँ पे? तो ये होती है फ्रैडुलेंट अटैम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव डाटा।
ठीक है। ये कि ये साइबर क्राइम है जिसमें फेक ईमेल और वेबसाइट आती है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, स्टील करने के लिए। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज़ यूज फॉर, जो फायरवॉल होती है कंप्यूटर के अंदर किस लिए यूज होती है? डाटा की बैकअप के लिए, वायरस की स्कैनिंग के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, फाइल के लिए। तो जितनी भी फायरवॉल होती है ये अनऑथराइज जो एक्सेस होता है आपके नेटवर्क में उसको प्रिवेंट करती है, तो मतलब नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, MS एक्सेल, C++। तो MS जो एक्सेल होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन, जावा और आपकी जो C++ है ये सारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी। और एक्सेल क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच कंपनी डेवलप्ड MS ऑफिस, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कि MS ऑफिस को डेवलप किया है? एप्पल ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, IBM ने। तो जो MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये MS है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है। शॉर्ट की टू सेलेक्ट ऑल इन विंडो, मतलब अगर आपको ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है विंडोज़ के अंदर तो आप शॉर्ट की कौन सी अप्लाई करेंगे? तो Ctrl+A होगा। C कॉपी करने के लिए होगा, J अनडू के लिए होता है, X डिलीट करने के लिए। तो Ctrl+A सिलेक्ट करता है ऑल टेक्स्ट फाइल और आइटम्स को, तो इसमें क्या होगा? Ctrl+A। PDF स्टैंड्स फॉर, PDF का मतलब क्या? हम PDF बनाते हैं ना हर चीज़ की, तो PDF क्या होती है? यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डाटा फाइल, प्रिंटेड। तो ये होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है और पोर्टेबल होता है स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट, जो कि अडोब इसको डेवलप करता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखिए गूगल भी सर्च इंजन है, बिंग भी, याहू भी, बट व्हाट्सअप तो एक मैसेजिंग ऐप है, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द शॉर्ट की टू पेस्ट, मतलब अब कॉपी करा Ctrl+C से हमने, अब Ctrl+V से हम क्या करेंगे? पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और Ctrl+P से क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कट करने के लिए Ctrl+X यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, का कौन सा एग्जाम्पल है इनमें से? देखिए कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस इनपुट है आपका, स्कैनर इनपुट है, तो प्रिंटर कैसा है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है। द फुल फॉर्म ऑफ IP इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अंदर फुल फॉर्म क्या है IP की? देखिए इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोसेस, इंफॉर्मेशन पाथ। तो IP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एड्रेस डिवाइस करता है एक नेटवर्क के अंदर। इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं? रैम, कैचे, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं इनमें से? हमें तो हार्ड डिस्क होती है, परमानेंट डाटा को स्टोर करती है, इसलिए हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ASCII इज़ यूज फॉर, ये किस लिए? ग्राफिक डिजाइन के लिए, करैक्टर इनकोडिंग के लिए, फाइल कंप्रेशन, डाटा ट्रांसफर। तो ये किस लिए यूज होता है? करैक्टर इनकोडिंग के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इन एक्शन फॉर्मूला ऑलवेज बिगिन विद, एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला होता है हमेशा किससे स्टार्ट होता है? तो हमेशा इक्वल टू के साइन से आपका फॉर्मूला होता है, एक्सेल में वो स्टार्ट होता है इक्वल साइन से, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें नेटवर्क टोपोलॉजी का कौन सा टाइप है? रिंग है, स्टार है, बस है, ऑल ऑफ द अबो। तो जितनी भी है ये टोपोलॉजी अरेंजमेंट है नेटवर्क का, जिसमें रिंग भी है, स्टार है, बस है, मैस है, ये सारे क्या है आपके नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था? इनमें से ब्रेन, क्रीपर, आई लव यू, मॉरिस वॉर्म। तो क्रीपर है जो ये फर्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस था जो कि 1971 में आया था। उसके बाद देखिए विच अमंग दीज इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडो, एंड्रॉयड, iOS, इंटेल। जो इंटेल होता है ये हार्डवेयर कंपनी होती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो होगी आपकी, एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारे क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज होता है? कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, MU रजिस्टर। तो ALU जो होता है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये सारे ही अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। URL स्टैंड्स फॉर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये,
यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब एड्रेस है ऑनलाइन रिसोर्स के लिए। उसके बाद देखिए विच की इज़ यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए कौन सी की यूज होती है? तो Ctrl+Z होती है। और जो वाई यू होता है अंडरलाइन करने के लिए, एक्स होता है किसी को मतलब कट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, और Ctrl+Y होता है रीडू करने के लिए, Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, एक्स क्या करना होता है? कट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद और जेड अंडू के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? देखिए रैम, जो रैम होती है ये वो वोलेटाइल मेमोरी है। अभी भी सीटी के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था, क्योंकि रैम जब भी पावर ऑफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होगी, तो अपना डाटा को लॉस कर देगी। विच कंपनी डेवलप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर रही है? माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, गूगल, एप्पल। तो जो सन माइक्रोसिस्टम होती है ये क्या है? ओरेकल इसको प्रोवाइड करता है। ये क्या करती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करती है। इन पावर पॉइंट शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड्स हो। पावर पॉइंट में आप जब भी स्लाइड्स हो आपने स्टार्ट करना, उसके लिए शॉर्टकट की रहेगी F5 रहता है। ये स्लाइड्स हो आपको फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ओरेकल है। जो ओरेकल होता है ये डाटाबेस और सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये ब्राउजर नहीं है। सफारी भी ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है और ओपेरा भी ब्राउजर है। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज बेस। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो क्या बेस यूज़ करता है? 2, 8, 10, 16। तो दो होते हैं बाइनरी हमेशा डिजिट 0 एंड 1। दो ही डिजिट होते हैं बाइनरी के अंदर आपके 0 और 1। द शॉर्ट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की क्या होगी? Ctrl+P होगी। Ctrl+V क्या होता है? पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? वायरस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करना, फाइल को कंप्रेस करना। क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करना, ठीक है। और ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इन कंप्यूटिंग ट्रोजन हॉर्स रेफर्स टू। कंप्यूटिंग के अंदर जो ट्रोजन हॉर्स होता है क्या रेफर करता है? एंटीवायरस को, malware discussed as legitimate software। तो ये क्या है? malware। trojan tricks users into running harmful code। शॉर्ट की टू कट सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्ट की होते हैं Ctrl+X। V होती है आपकी पेस्ट करने के लिए, C होती है कॉपी करने के लिए, Z क्या होता है? Ctrl+ मतलब किसी चीज अंडू करने के लिए, ठीक है। द मेन स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन स्टोरेज यूनिट क्या रहती है? रैम रहती है, हार्ड डिस्क है, कैचे है, CPU है। तो हार्ड डिस्क है ये परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, स्प्रेडशीट का, डाटाबेस का। तो MS वर्ड किसमें है? वर्ड नाम से क्लियर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखिए कौन से क्वेश्चन पे थे हम 42 के अराउंड पहुंच के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। MS वर्ड का हो गया। DNS इंटरनेट के अंदर जो DNS की क्या फुल फॉर्म है? यहाँ पे देखिए तो ये है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब है यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम है ये IP एड्रेस के अंदर ट्रांसलेट करता है इसको। उसके बाद देखिए विच इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से फास्टेस्ट टाइप की कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? कैची है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है। तो जो कैची होती है ये फास्टेस्ट टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, ठीक है। कैची मेमोरी फास्टेस्ट होती है और CPU के नियर बाय इसको लोकेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इनमें से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? MS वर्ड, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, पावर पॉइंट है। तो जो MS एक्सेल होता है इसमें स्प्रेडशीट होती है और कैलकुलेशन और डाटा टेबल्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। एक कंप्यूटर वायरस स्प्रेड थ्रू। कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है? पेन ड्राइव से, ईमेल से, इंटरनेट डाउन से, ऑल ऑफ द वो। ऑब्वियस सी बात है पेन ड्राइव, ईमेल से सबसे कंप्यूटर का वायरस स्प्रेड हो सकता है। उसके बाद देखिए Ctrl+S। Ctrl+S किस लिए यूज होता है? तो सेव करने के लिए यूज होता है। Ctrl+S आपका Ctrl+S सेव करता है एक फाइल और डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट देखिए अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। जब इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं उनको कलेक्शन होता है, उसको डाटाबेस बोलेंगे, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, सर्वर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क बोलेंगे। जब बहुत सारे आपके कंप्यूटर एक साथ पे
क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एंटीवायरस है, माउस है। तो एंटीवायरस क्या है? नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। तो बाकी मॉनिटर को भी हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को भी, माउस को भी, तो ये सारे कैसे है? हार्डवेयर है आपके, और एंटीवायरस आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये 50 MCQs थे आपके कंप्यूटर के। इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसकी PDF भी 1-2 दिन के अंदर आपके टेलीग्राम पे मतलब मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।